कि ये वापस कम बैक करेंगे, और वहां पे कोई चांस ही नहीं था इनके पास, हिंदुस्तान के पास, कि वो कम बैक करें, लेकिन उन्होंने कम बैक किया। और सरफराज का उसने क्या बताया आज कि इस तरह जो अपना नेचुरल गेम है वो खेलते हैं और काउंटर अटैक इस तरह करते हैं। तो कीपर के ऊपर से जो ग्लांस करके शॉट खेला है सरफराज ने, दैट वाज अमेजिंग। और स्लॉग स्वीप पे जो छक्के मारे हैं, इट शोज द कॉन्फिडेंस। इंडिया 2-2.5 सेशन खेल जाता है कल, 2-2.5 सेशन, या आप कह लें कि अगर विकेट नहीं गिरते तो पूरा दिन खेल जाते हैं। तो ये टेस्ट मैच का नतीजा वो होगा जो लोग तवक्को नहीं कर रहे होंगे। और जो कमाल खेला है यार सरफराज खान, क्या बंदा है, मतलब अंडर प्रेशर इतनी तेज स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है। मैं उसका फर्स्ट क्लास दोबारा देखा, वैसे उसके टेस्ट मैचेस में 350 है। अगले 2 सेशन के अंदर जब भारत 200-250 भी करता है, न्यूजीलैंड से नहीं चेज होगा, न्यूजीलैंड से नहीं चेज होगा जनाब। ये मैच पलट रहा है। अब अगर हम कल के 3 सेशन गुजार लेते हैं, देन इंडिया विल बी ट्रूली बैक इनटू दिस गेम, दैट टू इन अ हंट। क्या है, इंडिया ये गेम को, रिजल्ट को टर्नओवर भी कर सकता है, और अगर यहाँ कम बैक आता है कि बहुत ज्यादा रन उतारने हैं अभी उन्होंने, उसके बाद लीड भी लेनी है रोहित। तो वो डिक्लेयर करने की तरफ जाएंगे और फिर न्यूजीलैंड को लॉलीपॉप देंगे कि लॉलीपॉप ने जो हमें दिया था। बैकफुट पे चला जाएगा। बट जिस तरीके से भारत ने इस मैच के लिए जंप मारी है, आप ये देखिए कि अब तो कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि न्यूजीलैंड का तो चांस है जीतने का, अब इंडिया का भी उतना ही चांस है मैच जीतने का। वो जुमला बहुत अच्छा बोला है, जिससे भी बोले ना, सरफराज धोखा नहीं देगा। टॉप क्लास खेला है जो सरफराज ने, बहुत ब्रिलियंटली बैटिंग कर, मेरे ख्याल रना बॉल ही खेल रहा था और बड़ा अच्छा काउंटर अटैक कर रहा था। तो मजा आया आज खेल के। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये पिच कल भी इसी तरह खेलेगी। ये चौथे दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी, वेयर एंड टेयर शुरू हो। इस रफ्तार से रन्स बने हैं वो काफी शानदार है, और 450 से ज्यादा रन्स तो आज पूरे दिन में बने हैं। न्यूजीलैंड ने बीच में अच्छे आधे रन्स तो वो बना के गए। 231, 3 खिलाड़ी आउट 49 ओवरों में, तो रन रेट बड़ा शानदार है। सरफराज ही वॉज लुकिंग वेरी गुड। जैसे ही वो आया बैटिंग करने के लिए, देखिए रन्स की रफ्तार खुल गई है। ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा हल्का खेल रहा था, वो भी अच्छा तेज खेला था। ही वाज, लुक एट रोहित शर्मा, हाउ अनलकी वाज ही। ऐसा नहीं है कि गेंद बीट हो गई है या पैड पे लगी है या बल्ले का बिल्कुल किनारा लगा है, बल्ले पे लगी है, मिडल किया है, वो ठप्पा खा के बैट और पैड के बीच में थोड़ा सा गैप था, गेंद बल्ले से लग के बीच में ठप्पा और जाके पीछे विकेटों को लग गई। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो वहां से निकल के बाहर जाए, रोहित शर्मा का। ही डिड नॉट वांटेड टू गो आउट। अच्छा बल्ले के मिडल में लगा, फिर भी ठप्पा खा के बैट और पैड के बीच में से निकल के विकेटों में जाके लग गई, एंड ही हैड टू गो। कोई ऑप्शन नहीं है। किस्मत खराब हो तो ऐसे भी हो जाता है। अक्सर तो आपने देखा बैट और पैड के बीच में से गेंद बैट्समैन बीट हो जाता है, जाके विकेटों में लगती है। ये बल्ले के बीच में लग के भी, ठप्पा खा के भी विकेटों में। किस्मत खराब, करें तो क्या करें। खैर, आउट होने के बाद इंडिया का भी जो रन थे वो 100 के नीचे ही थे। 2 खिलाड़ी आउट हो गए, काफी अभी रन ऊपर रहते थे, 250 रन अभी ऊपर रहता था। तो जिस तरीके से इस बच्चे ने आगे खेला है, भाई आउट हो जाते हैं पहली बारी में, 0 पे आउट हो गया, तो 5 बंदे 0 पे आउट हुए टीम इंडिया के, क्या हो गया? तो लोग एकदम से शुरू कर देते हैं, हाँ जी डोमेस्टिक का ये बहुत रन करता, कई प्लेयर डोमेस्टिक जो की होते हैं, तो ऐसा तो वैसा तो वैसा। अभी देखें 78 गेंदों पे 70 पे खेल रहा, 3 छक्के 7 चौके और 2 तो उसने जो स्लॉग स्वीप पे छक्के मारे ऊपर नीचे। तो जैसे ये बंदा आया, रन की रफ्तार ऐसे दुगनी हो गई है। और फिर ऑब्वियसली विराट कोहली शुरू में तो था कि थोड़ा स्लो था, 15 गेंदों में 1 आधा रन था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने भी रफ्तार पकड़ी। किंग कोहली ने और सरफराज ने, दोनों ने अच्छी रफ्तार पकड़ी और अच्छे रन आना शुरू हो गए। और ये जो पार्टनरशिप है, ये ऑलमोस्ट रन बाल ही समझे, इतनी शानदार चल रही थी। और न्यूजीलैंड वालों की हवाइयां उड़ी हुई थी कि ये भाईजान ये गड़बड़ हो गई है, ये हमें पार्टनरशिप तोड़नी पड़ेगी जल्दी से जल्दी, वरना तो ये 125 रन ऊपर रह गए टोटल। 125 रन उतर के अगर ऊपर 200 भी डाल दिया है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बिकम डिफिकल्ट टू बैट ऑन दिस पिच। मुश्किल होता जाएगा ना विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन इस बंदे ने बहुत ही शानदार शॉट्स खेले हैं, और वो कीपर के ऊपर से जो ग्लांस करके शॉट खेला है सरफराज ने, दैट वाज अमेजिंग। और स्लॉग स्वीप पे जो छक्के मारे हैं, इट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक में भी अभी ये दुलीप ट्रॉफी में 200 किसमें किया था इसने, मुंबई की तरफ से खेलते हुए दुलीप ट्रॉफी में 200 प्लस किया था ना, नॉट आउट था, बाकी सारे आउट हो गए थे, तो ही वाज नॉट आउट।
तो उसके अलावा भी डोमेस्टिक में अच्छे अच्छे बड़े बड़े रन्स करता है। देखने में बेशक आपको लगता हो कि हाँ ठीक है, विराट कोहली जैसे सिक्स पैक नहीं है तो कोई बात नहीं है, रन्स आने चाहिए, तो रन्स वो कर रहा है। जो कमाल खेला है यार सरफराज खान, क्या बंदा है, मतलब अंडर प्रेशर इतनी तेज स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है। मैं उसका फर्स्ट क्लास दोबारा देखा, वैसे उसके टेस्ट मैचेस में 350 है, अभी चौथा मैच वो खेल रहा है बंदा, 350 है, वैसे 2-0 भी है, बट खैर वो जिस तरह खेलता है, मैं हमेशा कहता हूँ जो बंदा जैसे खेलता है ना, उसके स्टाइल के साथ आप फेलियर भी एक्सेप्ट किया करें, खाली कामयाबी मत मनाया करें, फेलियर भी एक्सेप्ट। जो खेलता ही ऐसा है, देखे ना पहली इनिंग में किस तरह शॉट मार के आउट हुआ और अंडर प्रेशर खेला, ज़बरदस्त खेला, लगा कोई मंझा हुआ प्लेयर खेल रहा है। 69 की फर्स्ट क्लास एवरेज है उस बंदे की, 69 की, 16 में ख्याल 100 है उसके, स्ट्राइक रेट वहाँ पे भी 75 का है, 301 उनका हाईएस्ट है। मतलब फर्स्ट क्लास एक डेकोरेटेड उनका रिकॉर्ड है सरफराज खान का, इसलिए उनका नाम बहुत चलता है कि यार उस बंदे को चांस बीच में से ड्रॉप कर देते हैं फिर ले आते हैं, बट मतलब ही डिजर्व्स एप्रिसिएशन, शानदार खेला है वो। और विराट कोहली ने भी, अच्छा मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, मुझे कोई प्लीज़ पे हेल्प आउट करे, किस बुनियाद के ऊपर लोग विराट कोहली के ऊपर बात कर रहे हैं कि यार शुक्र है उसकी 50 हुई। मुझे एक चीज़ तो बता दे, 7वीं इनिंग के बाद उनकी 50 आई है टेस्ट में, ठीक है 6-7, उसमें से बीच में एक 40+ भी है। उससे पहले उन्होंने सेंचुरियन में 70+ रन किए, और फिर उससे पिछली टेस्ट सीरीज में, यानी उसके 2 टेस्ट मैच पहले वो 100 कर रहे हैं, उसके पीछे और 2 टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में उस बंदे ने 100 किया। आप उसकी किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि यार शुक्र है उसकी 50 भी आ गई? मैं नहीं समझाऊं। अब ये कह सकते हैं कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, ओवरऑल मैचेस की हम बात करें तो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसके 5 मैचेस के बाद फिर उसने 50 कर दी है। आपको चाहिए हर मैच में विराट कोहली की 50, तो ऐसा तो नहीं होता भाई, मतलब इतना आसान नहीं होता। 7 इनिंग की बात कह सकते हैं, 7 इनिंग में फेलियर हुआ है विराट कोहली का, 0 भी उनके बहुत बार हो चुके हैं कि वो आउट हुआ है, खासकर 2024 टेस्ट क्रिकेट के लिए उनका ज़्यादा शानदार नहीं रहा, मगर 7 इनिंग्स को लेकर आप इतना बवाल मचाया हुआ कि यार 7 इनिंग के बाद उस बंदे के मतलब उसने 50 की है। अच्छा सरफराज की मैं शायद चीज़ गलत करूँ, 1500 है डोमेस्टिक में, बट अगेन 69 की एवरेज है उस बंदे की और शानदार एवरेज है। मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टडी इंडिया को लेके चलना है। जो है वो काफी हद तक बेहतर बैटिंग भी करता हुआ नजर आया है, विराट कोहली भी हैं और दूसरी जानिब सरफराज खान भी हैं, और सरफराज धोखा नहीं देगा। तो क्या सिचुएशन है आप साहब? होना इसमें यह है कि अभी कोई लगभग 125 रन की जो है ना वो खसारे में है इंडिया, ठीक है जी, और 6 ओवर्स बाकी हैं। ये अगर विकेट नहीं गिरता आज बाकी मानदा 6 ओवर्स में, हाँ, तो खसारा रह जाएगा लगभग 100 रन का। कितने का? 100 रन, 100 या 90 के दरमियान लगभग। बाकी 6 ओवर्स में ये 25-30 रन हो सकते हैं अगर विकेट नहीं गिरता। और अगर कल विकेट नहीं गिरता, इंडिया 2-2.5 सेशन खेल जाता है कल, 2-2.5 सेशन, या आप कह लें कि अगर विकेट नहीं गिरते तो पूरा दिन खेल जाते हैं, तो ये टेस्ट मैच का नतीजा वो होगा जो लोग तवक्को नहीं कर रहे होंगे। अरे क्या बात है, और वो टेस्ट मैच का नतीजा मुख्तलिफ हो सकता है। वो टीम जो कि 50 से कम रन पर आउट हुई, हाँ, वो टेस्ट मैच जीतने की तरफ जा सकती है। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आज दिन के अख्ताम तक कोई विकेट नहीं गिरता, और कल इंडिया चूंकि अब उन्होंने काउंटर अटैक किया बहुत शानदार अंदाज में, 40 पर 46 पर आउट होने के बाद 400 रन खाए, 400 रन खाने के बाद 2 विकेटें गंवाई, 2 विकेटें गंवाने के बाद जो इस वक्त पार्टनरशिप लगी है सरफराज खान और विराट कोहली की, और लगभग 5 के रन रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की है, बावजूद इसके कि कोई 350 रन खसारे में थे, 350 के रन करीब खसारे में थे। उसके बावजूद जिस इंटेंट के साथ उन्होंने बैटिंग की है और जिस कंट्रोल के साथ बैटिंग की है, मतलब कोई खौफ नहीं था, कोई दबाव नहीं था। तो ये एक सिनेरियो है जो हो सकता है। एक सिनेरियो ये है, अगर अब चूंकि वो उस कुछ ओवर्स और बैटिंग करेंगे तो वो इनिंग्स डिफीट से निकल जाएंगे। अब जिस तरह की ये सूरत हाल है, 2 सेशन अगर वो खेल जाते हैं ना, 2 सेशन मिनिमम है आज विकेट ना गिरने के बाद, तो टेस्ट मैच बहुत दिलचस्प होगा। और अगर वो सारा दिन, वैसे अगर वो 2 सेशन खेल जाते हैं ना, तो तीसरे सेशन के दरमियान में या उसके कुछ बाद तक मेरा ख्याल है कि अगर आउट नहीं होते तो वो डिक्लेयर करने की तरफ जाएंगे और फिर न्यूजीलैंड को लॉलीपॉप देंगे कि लॉलीपॉप ने जो हमें दिया था, हाँ, चेस करें। तो जब वो चेस की तरफ जाएंगे तो टेस्ट मैच का रुख किसी और पर हो, और फिर इंडिया उसको उस मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए कोशिश करेगा, जो कि जैसे उन्होंने बांग्लादेश किया था। कहा था तो अब अगली दफा बेहतर करके दिखाते हो। बस एक ही अफसोस है
कि रोहित और वो विराट की पार्टनरशिप जो कि दोनों बड़े सॉलिड लग रहे थे वो दिख ना सकी। और वो चलो रोहित के हार्ट ब्रेक से रिकवर हुए थे और अभी खुशी हो रही थी सरफराज और विराट की पार्टनरशिप देख के, तो वो आखिर में हार्ट ब्रेक हो गया कि वो धागा और सिलाई वो हल्का सा फेंट सा एज लेते हुए चली गई। मतलब किस्मत भी साली किस तरह पलटती है, उसकी 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 एग्जांपल आपको ये पिछले 48 आवर्स में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई है। बट द गुड थिंग अबाउट दिस सेकंड इनिंग्स ऑफ टीम इंडिया इज दैट कि एक तो रन्स का फ्लो मिल रहा है रिस्पेक्टिव इस टेस्ट मैच का कुछ भी रिजल्ट हो, आपको आगे चल के इस सीरीज के अंदर वो कॉन्फिडेंस आप रीगेन करोगे। ठीक है कि वो वन बैड डे इन द ऑफिस इट वोंट हर्ट अस दैट मच, वी आर स्टिल गुड इनफ। लेकिन जिस ब्रिस्क पेस के ऊपर ये पार्टनरशिप आई दैट वाज वेरी इंप्रेसिव, बिकॉज ये जो सारी बात मैंने की है ना ये ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट ऑफ द बैटर्स की है। क्योंकि भाई साहब जितनी हम लोग बजाते हैं ना अपनी खिलाड़ियों की, इंडिया पाकिस्तानी दोनों, ठीक है ना, कभी इंडियन पाकिस्तानी को बोलते हैं तुम लोग ज्यादा बजाते हो, पाकिस्तानी इंडियन को बोलते हैं तुम लोग ज्यादा बजाते हो, लेकिन नहीं, हम बराबर की बजाते हैं। जब विराट कोहली की इंटेंशन को आज बैठ के इंडिया में क्वेश्चन किया जा रहा है आफ्टर स्कोरिंग 9,000 टेस्ट रन्स, 27,000 इंटरनेशनल रन्स, 80 सेंचुरीज, अ रिकॉर्ड लाइक नो वन एल्स, तो भाई फिर पाकिस्तानी भी करते हैं और इंडियंस भी करते हैं, एक ही तरीके का हम एटीट्यूड रखते हैं अपने प्लेयरों के लिए। लेकिन 100 एंड क्या कहते हैं जो पार्टनरशिप 136 रन की 163 डिलीवरीज के अंदर, पहला पार्टनरशिप भी आप देखेंगे 72 रन की पार्टनरशिप 104 बॉल के अंदर, तो दूसरा पार्टनरशिप भी देखें जो कि विराट और रोहित का लगा, जिसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि लंबी चले, 23 रन इन 28 डिलीवरीज। तो इट शोज दैट देयर वाज अ मिशन, देयर वाज एन इंटेंट, देयर वाज अ फायर among themselves कि हाँ जी we need to prove up। सबसे पहले रोहित शर्मा ने अच्छा स्टार्ट दिया, उसके साथ साथ जायसवाल ने अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन दोनों एकदम आउट हो गए। उसके बाद लग रहा था कि इंडिया बैकफुट पे चला जाएगा, बट जिस तरीके से भारत ने इस मैच के लिए जंप मारी है, आप ये देखिए कि अब तो कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि न्यूजीलैंड का तो चांस है जीतने का, अब इंडिया का भी उतना ही चांस है मैच जीतने का। देखिए इंडिया के पास चांस है, सिंपल सारा का सारा कुछ खुल के आ गया आपके सामने, अच्छा खासा खुलकर आ गया। भारत ने जो बल्लेबाजी की है 5.3 प्लस का समथिंग का रन रेट है। मैं आपको दिखाता हूं भारत का करंट रन रेट, भारत के रन रेट को आप देखिए, भारत ने रन रेट 4.71 के रन रेट से बल्लेबाजी की है और 5 ओवर पहले तक ये 5 का था। इससे आप अंदाजा लगाएं इंडिया कितना तेज खेल रहा था, और इंडिया ने आज क्या 231 भी कर दिया, इंडिया ने एक सेशन के अंदर 170 प्लस भी कर दिया हुआ है। इससे पता चलता है बड़ी ब्रिलियंट किस्म की बल्लेबाजी भारत ने की है, और यही अगर बल्लेबाजी करते रहते ना, अगर विराट कोहली आउट ना हुआ होता, कल आपने देखना था कि दमादम मस्त कलंदर होना था न्यूजीलैंड के साथ। वो क्यों? क्योंकि विराट कोहली ने भी 100-150 जाना था, सरफराज खान ने भी जाना था, दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। सरफराज खान ने जो आज स्टार्ट लिया ना, सरफराज खान ने जो अपनी, मैं कमेंट्री सुन रहा था कि कमेंटेटर बोल रहा था कि सरफराज खान अपने डोमेस्टिक टच के अंदर नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से ये रिलैक्स होके इजी होके डोमेस्टिक के अंदर शॉट्स खेलते हैं, उस तरीके की शॉट्स खेल रहे थे। तो दोस्तों जैसे आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया को हैरानी की, इंडिया ने 46 पे ऑल आउट होने के बाद ऐसा कमबैक किया कि यहाँ से भारत ये टेस्ट मैच जीतने के लिए अब सोच रहा है। दरअसल दोस्तों जैसे इंडिया ने आज न्यूजीलैंड से 402 खाने के बाद विराट कोहली की 70 रन और सरफराज की 70 रन ने भारत को एक मजबूत सिचुएशन पे खड़ी कर दिया है। भारत की थर्ड डे के बाद 231 पे 3 विकेट गिर चुका है। भारत की ऐसा शानदार कमबैक देख के पाकिस्तान की मीडिया को हैरान है, क्योंकि 46 पे ऑल आउट होने के बाद न्यूजीलैंड ने 402 बना दिया। पाकिस्तान को लगा था कि अब इंडिया एक इनिंग से हारेगी, लेकिन विराट और सरफराज की काउंटर अटैक ने ये टेस्ट मैच को जीतने के लिए थोड़ी उम्मीद रखा है। सरफराज ने जैसे छक्के मारे हैं, पाकिस्तान की मीडिया को हैरान है कि साला ये टेस्ट मैच में ऐसे खेलता है, क्योंकि दोस्तों सरफराज की इंटरनेशनल की क्रिकेट में सरफराज की कोई एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया कह रहा है कि सरफराज का मुस्लिम होना देख के उनको इंडियन टीम में चांस नहीं देंगे, लेकिन पहला इनिंग्स में 0 पे आउट होने के बाद अब सरफराज ने ये टेस्ट मैच जीतने के लिए उम्मीद जताया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और विराट और सरफराज की बैटिंग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।